जी नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती के बारे में बताने वाला हूं साथियों। और वो भर्ती है वन आरक्षक प्लस जेल प्रहरी का, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है साथियों जो 2024 में बहुत बड़ी भर्ती के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर बहुत बड़ा घोषणा किया है। और जो कैलेंडर जारी हुआ है 2024 का, उसमें ऐसी कोई भी भर्ती हमें देखने को नहीं मिल रही है जिसमें कि बहुत ज्यादा पदों को लेकर आए। सो कहीं ना कहीं वन आरक्षक एक ऐसा भर्ती हो सकता है जो कि 2024 का बहुत बड़ा भर्ती के रूप में देखने को मिले और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा वरदान भी साबित हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वन आरक्षक का पूरा नोटिफिकेशन देखने वाले हैं और पूरा जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या मांगा जाता है, साथ ही साथ इसमें योग्यता क्या है और आयु सीमा कितना है, फिजिकल प्रक्रिया क्या होती है, पूरा डिटेल से मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम सिलेबस भी यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो पूरा पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जानकारी उस आधार पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो 2022-23 में जो कैलेंडर में नोटिफिकेशन डला हुआ था। और इस नोटिफिकेशन में जो डिटेल जानकारी दिया गया था, उसी आधार पर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जिससे कि आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देंगे। और आप सभी को पता है साथियों कि जो वन आरक्षक का जो पेपर है वो जनवरी 2025 में होने वाला है, समय बहुत कम है। सो आपको अभी से इसका तैयारी करना चाहिए, है ना। सो इसका मैं पूरे डिटेल से यहाँ पे जानकारी बताने का प्रयास करूंगा। सो एक एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। सो ये आप देख पा रहे होंगे जो कि पुराना नोटिफिकेशन है 2022-23 का, ठीक। और हर नोटिफिकेशन लगभग सेम ही रहता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनमें चेंज होते हैं और वो नोटिफिकेशन आएगा तब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाला गया नोटिफिकेशन है साथियों, है ना, जो कि आप खुद भी देख सकते हो, जो कि ईएसबी की वेबसाइट पे जाओगे या फिर www.esb.gov.in पर जाओगे तो ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 2022-23 का नोटिफिकेशन देखोगे तो, ठीक है। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं साथियों जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये आप देख पा रहे होंगे सामान्य सामान्य अध्ययन में, यानी पहला जो अखंड में इन्होंने पूरा जानकारी यहाँ पे दिया है जो कि आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं साथियों, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सो वो है साथियों मात्र 12th पास, यानी कि यदि आप 12वीं पास हो तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, जो कि पिछले बार 12वीं पास मांगा गया था। अब इस बार नहीं कह सकते, या तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वो ग्रेजुएशन लेवल से मांगेगा, है ना। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई है वन आरक्षक को लेके वो लगभग 12th ही मांगा गया था, है ना। 12th पास आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। यदि आप 12th पास हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और सैलरी की यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो तो सैलरी काफ़ी अच्छा है। स्टार्ट जो है 19,500 है, जो कि अधिकतम यहाँ पे दिया गया है 62,000, है ना। 19,000 पेमेंट तो है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है और ऐड होकर पेमेंट काफी बन जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एक ऐसी भर्ती है जो कि 12th बेच से है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता चला। इसके बाद में वेतन भी आपने यहाँ पे देख लिया। और ये पिछले बार का जो पद है, पिछले बार तो काफी कम पद यहाँ पे देखने को मिले थे, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनसे मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू कराता हूँ। और ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप भी एक बार देख लीजिएगा साथियों, ताकि आप इसे अच्छा से समझ पाए, ठीक है। और अब इसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं साथियों आयु सीमा क्या रखा जाता है फॉरेस्ट में, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें 2 प्रकार की भर्ती हमें देखने को मिली थी पिछली बार। खुली प्रतियोगिता से सीधी सीधी भर्ती के आवेदक हेतु यहाँ पे 18 वर्ष से 33 वर्ष तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका एज 18 प्लस है और 33 से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आरक्षण भी दिया जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड में आप देख पा रहे होंगे महिला आवेदक के लिए 18 से 38 वर्ष मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ 5 वर्ष का छूट भी देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आयु सीमा कितना है, 18 से 33 वर्ष तक, ठीक है, या 18 से 38 वर्ष तक महिलाओं के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग जो भी हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, जिसमें कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, वो पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। सो वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आ चुका है आपका फिजिकल का, ठीक है। सो फिजिकल में क्या कितना हाइट यहाँ पे मांगा जाता है और साथ ही साथ
क्या क्या यहाँ पे माना जाता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, शारीरिक प्रमाप में आप देख पा रहे होंगे जो पुरुष जो होते हैं, पुरुष का जो हाइट यानी कि ऊंचाई यहाँ पे माना गया है 163 सेंटीमीटर, ठीक है। 163 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और सीना जो है वो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या क्या है, सो मैं आपको पुनः फिर से बता देता हूँ। पुरुषों के लिए 163 चाहिए, और महिलाओं के लिए जो ऊंचाई यहाँ पे मांगा गया है वो है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें न्यूनतम सीमा जो रखा गया है पुरुषों के लिए वो है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और सीमा जो है सामान्य जो सीना होना चाहिए वो होना चाहिए 79, ठीक है। तो ये इन बातों का आपको याद रखना है कि यदि आप वन आरक्षक का एग्जाम देना चाहते हो, आपका एक टारगेट है, तो आपको ये इन बातों का ध्यान रखना होगा कि क्या आपका जो ऊंचाई है वो 163 सेंटीमीटर है, और आपका जो चेस्ट है यानी कि जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर के लगभग में आता है या नहीं है, ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये शारीरिक परीक्षण के रूप में ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे और हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद में इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है साथियों, मेरिट के आधार पर होता है, ये आप सभी को पता है ना, ये आप देख लीजिएगा। और आप सभी से मैं पुनः फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा, या फिर इसी पीडीएफ को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने क्वालिफिकेशन, एज और साथ ही साथ शारीरिक परिमाप पे हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया है। और देख लेते हैं हम यहाँ पे पिछली बार जो पोस्ट थे कैटेगरी वाइज या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट हमें देखने को मिलती है, और जो मेरिट के आधार पर जो कट ऑफ होती है साथियों, ये होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना, यानी किस डिस्ट्रिक्ट के कितने पोस्ट है और उसमें कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं और कितने नंबर आ रहे हैं, उस आधार पर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैं आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और है क्या, अच्छा ये वेतन के बारे में तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, शैक्षणिक योग्यता पे हमने यहाँ पे देख लिया था, SC ST सब हो चुका था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ साथियों, ये जो PDF है ये मैं अलग अलग कट करके भी ला सकता था, लेकिन आपको एक विश्वास हो साथियों, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा जो PDF फाइल की है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से निकाला है, उसी को लेकर यहाँ पे आया है, ताकि आपको ये विश्वास हो कि आप देख सके कि ये ऑफिशियल जानकारी है जो कि ESB के द्वारा अपलोड किया गया था, है ना, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो लगभग जितनी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया साथियों। और देख लेते हैं हम ऊंचाई और इसका जो परिमाप लगभग सेम ही है ना, क्योंकि दोनों भर्ती, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें दो भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, एक जेल प्रहरी का और एक वन आरक्षक का, ठीक है। सो ये दोनों का है। इसके बाद में और कुछ दस्तावेज सत्यापन के बाद में आपका सिलेक्शन डायरेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं अगला मैं बता दूँ आप लोगों को, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम यहाँ पे और देख लेते हैं। इसके बाद में हाइट भी हमने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है भाई, ये हो चुका है। इसके बाद में अच्छा जी, ये आपको बता दूँ था क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जिसमें कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% है, और अनुसूचित जाति के लिए 16% है, और इसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 10% और यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यदि कोई दृष्टिबाधित और कम दृष्टित है तो उनको 1.5% यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। इसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। और ये तो हमने यहाँ पे चर्चा कर ही लिया था कि जेल प्रहरी हो या वन आरक्षक को लगभग 18 से 33 वर्ष तो मांगा ही जाता है, प्लस इसमें जो महिलाओं के लिए 5 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया गया है, जो कि 38 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा। और इसके बाद में इन्होंने जो पिछली बार जो एज मांगा गया था जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए था 1 जनवरी को 18 प्लस हो जाना चाहिए था, ठीक है। सो ये इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा इसमें हमें पूरा वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वो वहाँ पे हम देख सकते हैं। फिलहाल इसमें और कुछ जानकारी यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन पे हम नज़र डाल लेते हैं। परीक्षा शहर ये तो हमने यहाँ पे देख लिया था। इसके बाद में इसके बाद में बता दूँ साथियों कि जो आपका जो एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 100 नंबर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव होंगे और कंप्यूटर बेस्ड आधार पे आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो कि फिजिकल का, है ना। सो फिजिकल की क्या प्रक्रिया है इसमें हम यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
कि जिसमें कि आपको 800 मीटर दौड़ लगाना था, जो कि 2 मिनट 50 सेकंड में, कितना 2 मिनट 50 सेकंड में कितना 800 मीटर दौड़ना है। और महिलाओं के लिए है 4 मिनट, टोटल 4 मिनट यहाँ पे दिया गया है, जो कि 800 मीटर को दौड़ना है कितने 4 मिनट में, और पुरुषों के लिए 2 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और भूतपूर्व सैनिक यदि कोई है या होमगार्ड है तो उनको जो यहाँ पे समय कम दिया गया है, यानी कि 3 मिनट 15 सेकंड में इसको जो है वो कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद में गोला फेंक भी यहाँ पे होता है, जो कि 20 फीट का जो है आपको गोला फेंकना है। और गोले का जो वजन है 7.260 किलोग्राम का है। ठीक है, और ये आप देख लेंगे। इसके बाद महिलाओं के लिए भी है, लेकिन महिलाओं को कम वजन का दिया जाता है, जो कि 16 फीट का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, कितना 16 फीट, और इसका वजन है 4 किलोग्राम का। ठीक है, इसके बाद में भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट का है। ठीक है, सी आप देख लीजिएगा। सो फिजिकल के बारे में भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं, और कुछ जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है क्या। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और देख लेते हैं हम, ये फिजिकल ये भी देख लिया था हमने, है ना, शारीरिक मापदंड भी देख लिया था, जो कि आपको पता हो गया है। ठीक है भाई, इसके बाद में नेक्स्ट अगला और जानकारी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो लगभग यही इतना ही जानकारी है साथियों जो आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला ये फिजिकल भी हमने यहाँ पे देख लिया है, और पुरुषों और महिलाओं के लिए सबके लिए देख लिया है। ठीक है, जो कि गोला फेंक भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पुरुषों के लिए 2 मिनट 40 सेकंड का है, और महिलाओं के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 3 मिनट 15 सेकंड का है इनके लिए। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और लंबी कूद भी है यहाँ पे, जो कि लंबी कूद पुरुषों के लिए 13 फीट है, महिलाओं के लिए 10 फीट है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 फीट यहाँ पे मांगा गया है। ठीक, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद सॉरी लंबी कूद है। ठीक है, गोला फेंक जो कि हमने यहाँ पे देख लिया था, फिर पुनः फिर से बता दो, पुरुषों के लिए 15 फीट है, और इसके बाद में महिलाओं के लिए 15 फीट है, जो कि 4 किलोग्राम का होगा, जो कि 3 अवसर यहाँ पे दिया जाएंगे, 3 अवसर दिया जाएंगे। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट है, जो कि 7.260 किलोग्राम, जो कि इनको भी 3 अवसर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और दौड़ तो मैंने आपको बता दिया था कि 800 मीटर आपको दौड़ना है। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है भाई, और इसके बाद में शायद हमने यहाँ पे जो है सिलेबस नहीं देखा, सिलेबस की ओर भी हम यहाँ पे आ जाते हैं, और तो सिलेबस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगले पेज में है, शायद इसको भी देख लेंगे, क्योंकि ये जो पेज है साथियों काफ़ी बड़ा पेज है। बस आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स इस पेज को देखना होगा। और इस पेज का जो लिंक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको, कि इसका जो PDF है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जरूर चेक करें साथियों, जिससे कि आपको एक विश्वास हो और आप उसके अच्छा से देख सकें। ठीक है, ये एग्ज़ाम सही में दिया उन्होंने। ठीक है, इसके बाद में अब आ चुके हैं हम सिलेबस पे, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस आपसे पूछा जाएगा साथियों। पहला पार्ट में है सामान्य ज्ञान, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, या फिर करंट अफेयर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सो पहला सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान है, फिर सामान्य हिंदी है, फिर अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, फिर सामान्य गणित, और सामान्य विज्ञान, है ना। तो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट है, और 5 सब्जेक्टों को मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चनों के 100 अंक होंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है कौन सा 10+2, यानी कि 12th पास आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास आप हो तो इस एग्जाम के लिए जो है आप एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2024 का एक बहुत बड़ा भर्ती के रूप में आपको देखने को मिल सकता है साथियों। बस आपको अभी से तैयारी करना होगा, और हो सकता है कि 2024 के अंत तक जहाँ तक मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 2024 दिसंबर तक ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, और अपनी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, वो पूरा मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है साथियों। एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर पूरी डिटेल से जानकारी दिया गया है। ठीक है, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट्स का जवाब देने का यहाँ पे पूरा प्रयास करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद। और आप सभी को मैं पुनः फिर से याद दिला दूँ साथियों कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर बहुत बड़ा घोषणा किया है। सो हो सकता है कि 2024 का ये बहुत बड़ा भर्ती के रूप में देखने को मिल सकता है। सो आपको इस भर्ती को बहुत ही अच्छा से और बहुत ही लगन के साथ में मेहनत करना चाहिए, ताकि इस भर्ती में आप सिलेक्शन पा सके। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।